Hello everyone, my name is Rahul and in this session, I would like to share with you some effective strategies to clear the UGC NET examinations which I have followed myself to clear the exam. सबसे पहले बात करूं कि हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना होगा, हमें स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी और तीसरा जो हमारी टॉपिक्स है उसके हमारी जो टॉपिक्स है वो बहुत ही हमें क्लियरली अंडरस्टूड होने चाहिए, जिससे कि हम हमारे एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें हमारा जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है वो पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़ लेते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, पेपर के अंदर उनसे क्वेश्चन ही नहीं आता, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने जो मेहनत करी उससे क्या होता है, उन्हें लगता है कि उनकी जो मेहनत है वो वेस्ट होगी, क्या कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ से तो यार क्वेश्चन आई नहीं पेपर के अंदर। तो ये सब चीज़ें कि ये चीज़ें हमें देखनी होगी, हमें पहले ही इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमें हमारा जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है वो थोरोली पता हो कि किस सिलेबस के अंदर किस यूनिट से किस सब टॉपिक्स पे से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमें जो हमारी प्रिपरेशन है उसको डिवाइड करना होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एग्जाम है इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि जनरल एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, आईसीटी, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, मैथमेटिकल, ये सब आते हैं। और जो सेकंड पेपर है वो होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री का, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ईवीएस के स्टूडेंट है तो ईवीएस। तो दोनों जो पेपर है उन दोनों को सोल्व करने का जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो कैसी रहनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही स्ट्रेटेजी से दोनों पेपर को सोल्व करें, और जो इन दोनों की जो प्रिपरेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड वे में हमें इन हैंड दोनों की प्रिपरेशन साथ ही साथ करनी पड़ेगी अगर हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमें पीवाईक्यू को क्या करना है, सोल्व करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लास्ट 3 से 4 साइकिल, या बात करूं लास्ट 10 इयर्स के, लास्ट 5 ईयर के, तो मस्ट ही मस्ट है पीवाईक्यू। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू को अगर हम सोल्व करेंगे तो उनसे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, उसके अंदर जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से ऐसे सब टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आगे फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। तो पीवाईक्यू को सोल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। पीवाईक्यू को हमें सोल्व करना ही करना है। एक पॉइंट और, पीवाईक्यू को हम सोल्व कैसे करें, क्योंकि पीवाईक्यू को हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने स्टेटमेंट पढ़ के आंसर देखा कि भाई ये सही है और हम आगे चल पड़ते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें हर ऑप्शन को एनालाइज करना है कि ये ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, और गलत है तो गलत क्यों है, और आगे इनसे क्या ऐसे क्वेश्चन है, क्या क्या ऐसे इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो हम जान सकते हैं और वो आगे फ्यूचर में क्या हो सकती है, इस पेपर में रिपीट हो सकती है, पूछी जा सकती है, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर ये एक पैटर्न फॉलो होता है। जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि हमें सिर्फ थ्योरी पे प्रैक्टिस नहीं करना, हमें थ्योरी पे फोकस नहीं रहना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे जो थ्योरी पे काम करते रहते, थ्योरी करते रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सही करते। वो एक ठीक है, लेकिन जो चीज हमने पढ़ी क्या हम उसे अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों को एनालाइज करने के लिए हमें किस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक्स की। हमें मॉक एग्जाम लगाना पड़ेगा डेली, हमें क्विज़ेस सोल्व करनी पड़ेंगे, हमें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि जो जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, क्या हम उन कंसेप्ट्स को लगा पा रहे हैं या हम सिर्फ जस्ट रोड लर्निंग कर रहे हैं, क्या उनकी एप्लीकेशन हम कर पा रहे हैं रियल टाइम में, और उनसे क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो हम कर रहे हैं जिससे कि हम जब हमारा एग्जाम होगा हम वो गलतियां ना करें। तो पीवाईक्यू, मॉक्स, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेप क्या है, रिवीजन। हमें रिवाइज करना है। रिवीजन कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिवीजन इज मस्ट। हम जो डेली पढ़ रहे हैं हमें वो भी रिवाइज करना है, और हमें ऐसा करना है कि हमारी प्रिपरेशन के दौरान कि हमने एक डे ऐसा फिक्स करना है जिसमें हमने जो भी पढ़ा है वो हम सारा का सारा रिवाइज करें। एक तो हम जो डेली पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते चल रहे हैं, और एक जो हमने लंबे टाइम से जो हमने रिवाइज नहीं करता है उसको भी क्या करें, रिवाइज करें। तो ये 5 ऐसे स्टेप्स है जिनको अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी अपने एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ हार्ड वर्क पे फोकस नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना होगा अगर हमें ये एग्जाम को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हमें हमारे टॉपिक्स पे पकड़ बनानी होगी, हमें हमारे टॉपिक्स को आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जस्ट रोड लर्निंग करी है, हमें टॉपिक्स पता होंगे तो टॉपिक्स के अंदर से कैसे क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीजें क्या है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो ये भी आज के लिए 5 ऐसे स्टेप्स, ट्रिक्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो थैंक यू।